The story's name is फरीदाबाद टू गुड़गांव. So when you go from फरीदाबाद टू गुड़गांव ना, एक पीछे का रास्ता पड़ता है, पहाड़ी वाला रास्ता बोलते हैं हम लोग उसे. एक रास्ता आप दिल्ली होके जा सकते हो, वहां भीड़ रहती है. एक पहाड़ी वाला रास्ता है जो खाली रहता है. तो एक बार ना मेरा मुंबई से दोस्त आया हुआ था और वो प्रॉपर मुंबई का ही लड़का था. अजिंक्य नाम था उसका, प्रॉपर मुंबई का लड़का. देखिए आपने प्रॉपर साउथ मुंबई टाइप के लड़के देखे? देखिए साउथ मुंबई के लड़के नहीं होते एकदम प्रॉपर साउथ मुंबई साउथ दिल्ली टाइप के लड़के, वो नहीं होते जो एकदम यो ब्रो व्हाट्स अप मैन. देखिए थोड़े थोड़े लैंडी किस्म के लड़के होते हैं. देखिए वो लड़के वो जो ऑटो वाले से भी इंग्लिश में बात करते हैं. देखिए ऑटो वाले से इंग्लिश में, हे ब्रदर विल यू गो टू बांद्रा विद मी? या ब्रो टेल मी या ऑटो वाला भी कह रहा भैया मेरे साथ ही जाओगे ना. विद मी क्या होता है? बैठो आराम से. और ये ऐसा था नहीं, हर बात पे एक्साइटेड रहता था. ये जो मेरा दोस्त था ना अजिंक्य, ये हर बात पे एक्साइटेड है. लाइफ में हर चीज पे खुश है. जैसे आपसे मिले तो मुक्का मारेगा, हे मैन व्हाट्स अप, हे हाउ इज लाइफ ट्रीटिंग यू बडी? एंड आई एम लाइक भाई अभी तक तो लाइफ ठीक ट्रीट कर रही थी, अभी भी 3 मुक्के पड़े मेरे. ये ना पूरा ऐसा लड़का था. किसी काम से मैंने घर आया फरीदाबाद और इसको मैं लेके जा रहा हूँ फरीदाबाद से गुड़गांव पहाड़ी वाले रास्ते से. भाई चलते रास्ते में से पता नहीं क्या चुल मची. अचानक से मुझे बोलता क्या ब्रो लेट्स गो टू सम पब टुडे मैन, आई वांट टू गेट ड्रंक टुनाइट ब्रो, लेट्स गो टू सम पब ब्रो, लेट्स गो टू सम बार. अब मैंने कहा लेट्स गो टू बार, लेट्स गो टू बार. भाई मैंने तो गाड़ी की सीट के नीचे से बोतल निकाल दी. मैं कहा दिस इज पब, पब इन द कार ओनली. और आप लोग यकीन नहीं करोगे इसकी फट ही गई, क्योंकि ये है मुंबई से और मुंबई में ड्रिंक ड्राइविंग इज वेरी स्ट्रिक्ट. इट्स नॉट अलाउड. यू गाइस नो मुंबई में ड्रिंक ड्राइविंग इज नॉट अलाउड. शी इज सेइंग ऑब्वियसली. आई मीन इट्स नॉट अलाउड इन दिल्ली एनसीआर आल्सो, बट ओवर देयर इट मेनली डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स. मतलब हमारे यहाँ का फॉर्मल कल्चर नहीं है, इट्स एन इनफॉर्मल कल्चर. चलती गाड़ी में शराब पीना दिल्ली एनसीआर का इनफॉर्मल कल्चर है. इनफॉर्मल कल्चर मतलब कल को आपको ये चीज 26 जनवरी की परेड में नहीं दिखाएंगे. 26 जनवरी की परेड पे हर स्टेट का कल्चर दिखाते हैं ना, दिखाते नहीं दिखाते? उसमें नहीं दिखाएंगे ये आई दिल्ली की झांकी, इसमें रॉयल स्टैग की बोतलें उछल रही है, ये आई दिल्ली की तरफ से राष्ट्रपति को 3 भुजिया की सलामी. अरे ये दिल्ली की झांकी में लोग एक दूसरे को मार क्यों रहे थे? इनफॉर्मल कल्चर ऑफ दिल्ली एनसीआर. और यार मैं पहले चलती गाड़ी में नहीं पीता था यार, मुझे आदत लगी. वो मेरा दोस्त है गौरव गुप्ता, उसके चक्कर में. पता है गौरव गुप्ता बनिया कॉमेडियन ही है वो. हाँ भाई वो बिना शराब के गाड़ी नहीं चलाता यार. एक बार मैंने उसकी वाइफ को बोला, मेरे को तुम्हारा पति रोज पी के चला रहा है. कह रही कोई नहीं अच्छी चलाएगा. और कैसे आदत लगी, 3-4 साल पुरानी बात है. हम लोग हौस खास में घूम रहे थे, मैं बियर डाल रहा था ग्लास में और गुप्ता गाड़ी चला रहा था. भाई पुलिस वाले दिख गए, और जैसे आपको पुलिस दिखती है आप कहते हो छुपाओ भाई छुपाओ. मैं छुपा रहा हूँ, गुप्ता कह रहा डरानी है मैं देख लूंगा. भाई कैसे देख रहा है? मेरी चलती है मैं देख लूंगा, टेंशन मत ले. तो इज ऑल्सो डेंटिस्ट, उसके पास अपने डेंटिस्ट का कार्ड बना हुआ है एसोसिएशन का. तो मुझे लगा शायद कुछ होगी, इन लोगों की जान पहचान वगैरह होती होगी, हमें क्या पता. भाई पुलिस वाले ने खिड़की खोल, भाई पुलिस वाला पूछ रहा भैया क्या चल रहा है गाड़ी के अंदर ये. अब मुझे लगा गुप्ता कुछ चौड़ा होकर जवाब देगा, कुछ अग्रेशन दिखाएगा, तो डेंटिस्ट होगी डॉक्टर की जान पहचान दिखाएगा. भाई ये रो दिया, ये रो दिया. इतना बड़ा आदमी आवाज से रो रहा हूं. अपना डेंटिस्ट कार्ड वाले कह रहा भाई साहब 3 दिन से हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी कर रहा हूं, हमारी हालत खराब जाती है इतने पेशेंट है देश के अंदर, हमको भी कभी-कभी रिलैक्स करना होता है. अगर आपको यकीन नहीं हो रहा ना तो डॉक्टर कपूर से पूछ लो. भाई मेरे दोनों हाथ में बियर, मुंह में आलू भुजिया. मैं कहा डॉक्टर कपूर, मैं कहा भाई स्कूल में कॉमर्स विद हिंदी ली थी मैंने. डॉक्टर कपूर का तो वहां से पुलिस वाले ने छोड़ दिया और मुझे भी बस थोड़ी आदत लगी कि ठीक है इट्स डूएबल. कट टू दिस डे, मुंबई वाले दोस्त के साथ में जा रहा हूँ फरीदाबाद से गुड़गांव अजिंक्य के साथ. चलते रास्ते में चुल मची, मैंने बोतल निकाली, इसकी फट गई. इसने मेरे से बोतल खींच के छुपा दी. कह रहा ब्रो आर यू फकिंग किडिंग मी ब्रो, आर यू गोइंग इन द मूविंग कार? मैं कहा या ब्रो. मैं टुडे इन द कार ओनली में हूं. कह रहा ब्रो बट इज इट लाइक लीगल, इज इट लीगल? मैंने बोला लीगल.
लो, लीगल और इलीगल? लीगल। लीगल? कह रहा ब्रो व्हाट अबाउट पुलिस? व्हाट अबाउट पुलिस? मैं कहा तू 5 मिनट रुक तो सही, किसी गाड़ी पुलिस भी पीती दिखाई दे जाएगी क्या? Over there everybody drinks together. It's a community. And then we abuse sober people on the road. सच बता रहा हूँ, अगर आप दिल्ली एनसीआर में रात को बिना शराब पिए गाड़ी चला रहे हो तो आपकी ज्यादा फटी पड़ी होगी। आपको साइड से दूसरी गाड़ी ओवरटेक करेगी, आप हटोगे, हटके बैठ के शराबी आगा। और जो पी के चला रहा है सड़क के बीच में गाड़ी रोक तो वही मूत्र होता है एकदम। अरे मूत दूंगा भाई। मैंने एक बंदा देखा खुद की गाड़ी के अंदर मूत्र था यार। आई अभी आया है तुम्हारा, अगली लाइन पे निकलेगा। मैंने उसे बोल दिया, मैंने भैया क्या कर रहे हो, मुत्ते मुत्ते घूम गया यार। कुछ फोटो है ना आपकी आंखों में रह जाती है। जब मैं जोक करता हूँ मेरे को बूमरैंग याद आता है। और मुझे पता चला अगर इंसान मुतते हो यहां घूमे तो मुंह इस तरफ जाता है। तो उसने मेरे से बोला, मुंबई वाले ने, अजिंक्य ने बोला, कह रहा ब्रो, इफ यू आर सो कॉन्फिडेंट देन लेट्स ट्राई दिस। कह रहा व्हाट अबाउट ग्लासेस एंड ऑल, आई वांट टू ईट समथिंग। मैं कहा तू ये डैशबोर्ड खोल तो सही, इसमें होटल चचा मिनी बार बना हुआ है। मेरे गाड़ी के पेपर 3 साल पहले खो चुके हैं, पर उसमें ग्लासेस निकले, भुजिया का पैकेट निकला, ऊपर रबड़ लगा हुआ, 2 उबले अंडे भी निकले। मुझे खुद नहीं पता उबले अंडे कहां से। मेरा भाई जिम जाता, उसने छोड़ दिया उसके अंदर वहां पे। भाई अब इसके साथ कितने लोगों ने चलती गाड़ी में पिया? हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो। अरे वाह, आज लग रहा है नॉर्थ की ऑडियंस आई है थोड़ी। इतने हाथ कैसे उड़ गए? मुंबई में तो 4 हाथ आते हैं और दिल्ली में 4 हाथ ही नीचे रहते हैं बस। पर जितने लोगों ने पिया आपको पता ना, थोड़ा तेज चढ़ती है। पता नहीं पता, जब मुंह पे ठंडी हवा लगती है ना तो बंदा रॉकेट की तरह भंड होता है। अब भाई ये बात मुझे पता है, अजिंक्य को नहीं पता है, इसको कुछ आइडिया नहीं है इस बारे में। ये भाई 1.5 पैग में पूरा ही भंड, इसके सारे कुत्ते फेल। ये खिड़की खोल के बाहर चला गया। कह रहा ब्रो पटाखा गुड्डी ब्रो। कह रहा ब्रो दिस फरीदाबाद इज हेवन मैन, आई एम नेवर गोना गो बैक टू मुंबई ब्रो। और भाई मैं एक हाथ से गाड़ी चला रहा हूं, दूसरे हाथ से गांड से पकड़ के बैठा हूं। मैं कहा भूतनी के गिर मत जाइयो, एम्बुलेंस नहीं आती सड़क पे। भाई मैंने अंदर खींचने के लिए ऐसे खींचा, भाई इसकी जीन्स ही हल्की नीचे हो गई यार। भाई मेरा दिमाग ही खराब हो गया यार। मैंने कहा मेरी किस्मत ये सब देखना क्यों लगा यार। भाई पूरी दारू झट्टी से उतरी। एकदम ऐसे देखा भाई, गंदा एकदम ऐसे लगा, बॉर्डर दिख गया भाई, बॉर्डर। और आपको पता नहीं चला जो मैंने देखा भाई, लड़कियों को ठीक हो, लड़कों का इतना गंदा होता था भाई। भाई वहां ना बालों के भंवर बन रखे, भंवर। वैसे इसके बाल स्ट्रेट थे, यही बोला क्यों आ गई। मेरा दिमाग से खराब हो गया। मैंने इसे अंदर खींच के बिठा दिया नीचे, और ये खिड़की के बाहर मुंह निकाल के बैठा हुआ है और मुझे कह रहा ब्रो आर वी गोइंग टू मनाली टुडे, बिकॉज आई कैन सी अ माउंटेन। मैं कहा कूड़े का पहाड़ है वो। नहीं सच में भाई, व्हेन यू गो फ्रॉम फरीदाबाद टू गुड़गांव ना, रास्ते में कूड़े का पहाड़ पड़ता है। और आपको बता रहा हूं, किसी को बताना मत हो रहा, शाम को 5 बजे उसके पीछे सनसेट होता है। हाँ, ये ग्रीस प्राग जाने की कोई जरूरत नहीं। उधर आ जाओ फरीदाबाद में, कूड़े के सामने, वहीं बियर खोलना, टक मजा आ रहा है। बस खिड़की मत खोलना। खिड़की खोल दिया, आए क्या ये। तो लगाए इसने 2 पैग मैंने लगाए, बैठ गया, सेटल हो गया थोड़ा गाड़ी के अंदर, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। पंजाबी गाने लगा दिए मैंने, नेहा बसीन वाले। सुने नेहा बसीन गाने सुने आपने? सुने चिट्टा कुक्कड़ की अक तेरी अख काश, सुने आपने? पता नहीं यार, मेरा 2 पैग लगाती लेडी संगीत निकल आता है। एक मेरे को लगता है ढोलक और चम्मच टक 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 टक। भाई पूरी गाड़ी में वाइब्स, पूरी प्रॉपर वाइब्स बनी है गाड़ी के अंदर। गाड़ी चल रही फरीदाबाद से गुड़गांव, सब कुछ अच्छा है भाई। साइड से ना एक स्विफ्ट गाड़ी आई, और स्विफ्ट में था ना भाई एक पता है इस लाफ पे क्या कमेंट आएगा यूट्यूब पे? There is always this one psycho girl in the audience who is laughing on everything and anything. It's okay, enjoy the show.
साइड से ना एक स्विफ्ट गाड़ी आई और स्विफ्ट में से एक बंदा मुझे घूर रहा और घूरे जा रहा 10-12 सेकंड तक एकदम मेरे पैरेलल गाड़ी चला रहा है वो और मुझे घूरे जा रहा है ऐसे। तो मुझे लगा शायद भैया अकेले पड़ गए पीने में। मुझे ऐसे लगे हम 2 लोग हैं, वो अकेले पड़ गए पीने में। सर मैंने अपना ग्लास उठा के बोल दिया, मैंने कहा भैया चीयर्स। भाई उसने मुझे ऐसे घूरा और अचानक से बोला कर भाई गाड़ी लगाइए साइड में जरा। और भाई एकदम खड़ी हरियाणवी में बोला गाड़ी लगाइए साइड में, मतलब गाड़ी लगा साइड में। मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा भाई मेरी तो हल्की लुप लुप हो गई। You guys know lup lup. Even if you do not know, you understood, right? Something wrong happened with me, you know. Suddenly लोग है ये क्या है? क्योंकि मुझे दिख रहा है यार वो बंदा इतना लंबा चौड़ा तगड़ा सा आदमी खाली सड़क पे बोल रहा गाड़ी लगाई साइड में। इतना लंबा चौड़ा बंदा है वो हल्का झुक के गाड़ी चला रहा भाई, और मेरे ऊपर इतना गैप पड़ा यार। और हमारे दिल्ली एनसीआर में क्या चलता है ना, कोई अगर आपसे हरियाणवी एक्सेंट में बात करे तो आपको भी थोड़ा हरियाणवी एक्सेंट में रिप्लाई करना होता है ताकि सामने वाले को लगे कि आपके अंदर भी ताकत है। और भाई मुझे हरियाणवी आती नहीं, तो जैसे उसने मेरे से बोला ना गाड़ी लगाइए साइड में, भाई मैंने अपने अंदर की सारी हरियाणवी इकट्ठी करी और एकदम चौड़े होके बोला क्या हुआ। और यार जैसे मैंने बोला ना क्या हुआ, यार वो बंदा मुझे देखते हंस दिया यार। क्या हुआ साढ़े गाड़ी लगा साइड में, ना तेरी गेंद में पिस्टल लगा दूंगा। भाई उसने बंदूक निकाल दी और मेरी दारू ऐसे उतरी है। मैं कहा भैया पिस्टल, और वो भी गेंद में। मैं कहा भैया मेरी पिस्टल वही फट ली थी, आप मेरी गेंद पे क्यों लगा रहे हो। आप सोच रहे हो भाई ये मेरे को लूटने नहीं आया, अगर मेरे को लूटने आता तो मेरी छाती बंदूक लगाता ना, छाती बंदूक लगाता मेरी कनबटी पे बंदूक लगाता। ये किसकी फैंटेसी है गेंद पे पिस्टल, ये शौक किसके हैं। इन जनरल इफ यू ऑल थिंक ऑफ गेंद पे पिस्टल एज अ टास्क, इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। द होल टास्क इज डिफिकल्ट टू कैरी आउट, क्योंकि मेरे पास जीप है, इसके पास स्विफ्ट है। इसको पहले गाड़ी ओवरटेक करनी है, फिर ये गाड़ी रोकेगा, फिर निकलेगा, फिर घूम के मेरी तरफ आएगा, फिर मुझे बाहर निकालेगा, फिर मेरे पीछे जाएगा और फिर लगाएगा पिस्टल। लग गई तेरी गेंद पे पिस्टल, और मुझे क्या पता पीछे से कौन सी पिस्टल लगा रहा है यार। और ये इतना लंबा बंदा जैसी लगे बोलेगा लग गई पिस्टल, भैया नहीं भैया वो टेल बोन है, टेल बोन है, तो गलत जगह लगी है पिस्टल। सोच रहे हो आप, नहीं अभी भी आपको समझ नहीं आया कितनी टफ सिचुएशन है। जैसे कि कैसे बताओ भाई, आपका नाम क्या हुआ? ईशांत भाई, नथिंग अगेंस्ट यू, जस्ट अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। मान लो ईशांत भाई आप पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहे हो, ठीक है, और रास्ते में कोई आपके लगा दे। ईशांत योर फर्स्ट रिएक्शन वुड बी टू जस्ट क्लेंच इट, मेक अनदर बैरियर, किवाड़ बंद करो। भले ही वो बंदा गोली ना ही मारे, बस ईशान भाई एक बार लगा करके ऐसे कर दे, ऐसे। ये तो और गंदा यार, ये तो गोली मारने से गंदा यार। इससे तो भैया ट्रिगर दबा दो भैया, भैया मुझे ठंडा ठंडा हटाओ, ठंडा लग रहा है, हटाओ इसे। आपकी एक सेकंड में अपने आप चोटी खुल जाएगी, मैं मजाक नहीं कर रहा। वो बंदूक यहाँ लगाएगा, खुल जाएगा। इस सिचुएशन में सोच रहा हूं, इस सिचुएशन में किसी की भी फट जाएगी, किसी की भी फटेगी इस सिचुएशन में। और इस सिचुएशन में ये अजिंक्या, ये मेरे से इंग्लिश में बात कर रहा है। वी आर अंडर अटैक। There is an ambush going on. And this guy, can a bro ask him, why is he not wearing seat belt? मैं कहा भाई, is that our concern right now? That he is not wearing seat belt? मैं कहा भाई आपको गन नहीं दिख रही वहां?
Okay, then ask him. Why is he showing us gun? Ask him. Maga, I don't think he is in mood for conversation. This is not Twitter. This is the real place. And I think as far as I understand, this is the real gun. No, but still we need to know. Why is he showing us gun? Maga, तू पूछ ले आजा. Maga, तू इसका इंटरव्यू ले ले आजा. पूछ. Give me 5 reasons why look pistol यार. मैं भाग गया भाई. मैं टोल टाल तोड़ के, एक तो भाई मैं टोल पे पहुंचा, मेरे फास्ट टैग में बैलेंस ही नहीं यार भाई. मैंने उसे बोला, मैंने कहा भैया दरवाजा खोलो. मैंने कहा भैया बंदा बंदूक लेके पीछे खड़ा है. कह रहा है रोज का चलो पैसा दो यहाँ पे. मैं भागा भाई, टोल टाल तोड़ के भागा. इतनी देर में इसके और चढ़ गई है, मुंबई वाले के अजिंक्य के और चढ़ गई. फिर बाहर चढ़ गया. मैं कहा साढ़े अंदर आजा, हेडशॉट आएगा सर पे. भाई मैंने से अंदर खींचा, ये अलग जोन में है. कह रहा ब्रो दिस इज अमेजिंग ब्रो, दिस इज लाइक रियल ऑथेंटिक दिल्ली एनसीआर. We are running away. Somebody is chasing us. There are guns involved. इसको लग रहा है ये सिचुएशन मैंने इसके लिए क्रिएट करी है ताकि भाई अपने एनसीआर एंजॉय करके जाए. भाई मैंने से इग्नोर करा, मैं गाड़ी भगाता रहा. और सर आपसे झूठ क्या बोलना, गुड़गांव से ना थोड़ा पहले इस बंदे ने गाड़ी ओवरटेक करके रोक दी. ये स्विफ्ट वाले ने ना गाड़ी ओवरटेक करके रोक दी भाई. और भाई मैं तो ठंडा पड़ गया एकदम. मैं कांपना शुरू हो गया यार, क्योंकि किसी बंदे ने बंदूक दिखा रखी, उसने गाड़ी रोक दी यार. और उससे मेरे दिमाग में सिर्फ दो ही थॉट आए यार. मैंने कहा या तो आज गए, मैं कहा या फिर वही होगा जो उसने बोला है. तो देखो अब आप तो अपने ही बंदे हो, आपसे सच झूठ क्या बोलना, सच बोलता हूं भाई. मैंने तो अपने आप को साइकोलॉजिकली इसके लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दिया. जो भी है मौत से तो बेहतर ही है. क्या पता इतना बुरा ना भी लगे. Maybe I will discover something new about my cell phone. भाई मैं तो पूरे वो वाले जोन में चला गया यार. और मेरी इतनी फटरी, मैं क्या बताऊं आपको, कहां पर हूं मैं. तभी मुझे अपनी गाड़ी में साइड से दूसरी आवाज सुनाई थी. यार तुझे महिला माझ्या मित्राला बंदूक दाखवतो. मैंने कहा ये कोई लिंग्विस्टिक स्किल दिखाने की जगह है. गुड़गांव में मराठी किसको समझ आ रही है. भाई मैंने गुस्से में इसकी तरफ देखा तो इसके हाथ में एक बंदूक. इसने ऐसे करके उस गाड़ी की तरफ हवा में गोली मार दी. वो बंदा गाड़ी लेके भाग गया और मेरी पूरी ही फट गई. मुझे लगा मैं कोई हरियाणवी मराठी गैंग और में तो नहीं फंस गया. उसके बाद मैं इससे पूछ रहा हूं, मैंने कहा ब्रो आर यू फकिंग किडिंग मी. Is it like legal or illegal? Is it illegal, illegal? भाई इस सिचुएशन का 10 मिनट तो मैं सुननी हो गया. सुन एकदम ऐसे कान में जोन आउट होकर गाड़ी चला रहा हूँ. ये क्या हो गया अचानक से. और दिस गाय वाज सो चिल, लाइक इट डज इट एवरी डे. दिस गाय इसने अपनी गन ऐसे नीचे रखी, वापस पैक लगाना शुरू. और मैं 10 मिनट तो सोच रहा हूँ ये क्या हुआ क्या. भाई मैं उसके पैर में पड़ गया. पता है मैंने कहा भाई थैंक यू, तूने जिंदा बचा लिया भाई, वरना मरी गए थे आज. ऐसा लगा कसम से, ऐसा लगा मैंने थैंक यू भाई तूने जिंदा बचा लिया. बट माय इमीडिएट सेकंड क्वेश्चन वाज कि इसके पास कहां से गन आ गई. नहीं, ही इज नॉट अ ग्रेट फ्रेंड, बट आई हैव नोन दिस गाय फॉर 3 years एंड सडनली दिस गाय हैज अ गन इन माय कार. और उसने तो दिखाई दी, इसने तो चलाई है भाई. और कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में पहला थॉट पता क्या है, हिंदी पिक्चरों वाला, कि कहीं मैं वो तो नहीं बनूंगा जो बंदा गलती से क्राइम सीन देख लेता है और अब अगला नंबर उसी का होता है. कुछ नहीं भाई, मैं 10 मिनट तक गाड़ी चला रहा हूँ, कोई बात नहीं हुई. ऑकवर्ड सा सीन है पूरी गाड़ी के अंदर. ये पी रहा है, इसको फर्क ही नहीं पड़ रहा. तो मैंने से पूछा बड़ा डर के, मैंने कहा ब्रो मे आई आस्क अ क्वेश्चन इफ यू डू नॉट माइंड, इफ एट ऑल यू आर कंफर्टेबल, मे आई प्लीज आस्क अ क्वेश्चन. कुछ बोला नहीं. मैंने कहा ब्रो आपके पास यह शस्त्र कहां से आए. मैंने कहा ब्रो ये कहां से लाया. मैंने पहली बार पता है इसे ऐसे देखा. इसने पैग नीचे करा, मेरी आंखों में घूरा, कहता है वेपन लीगल है. मैं एक एजेंसी में काम करता हूँ, जरूरत पड़ी मुझे निकालना पड़ा, और ये बात किसी को बतानी नहीं है. मैं कहा अब तो गन हमारी गाड़ी में 2 पैग और लगाएंगे, चल गुड़गांव. भाई मैंने नहीं पूछा उसके बाद, मेरी हिम्मत नहीं पूछने की कि किस एजेंसी में काम करता है, सरकारी है नहीं है, क्या करता है. मैंने कुछ भी नहीं पूछा, इतनी हिम्मत ही थी मेरे अंदर.
और आधे घंटे तक थोड़ा ऑकवर्ड था बहुत, फिर हम चल रहे गुड़गांव में नॉर्मल पुरानी बातों पे आ गए, 2 व्यक्ति ने और लगा लिए। फिर भाई मेरे अंदर एक और चुल मची, थोड़ी चढ़ गई तो वापस कंफर्टेबल हो गया। पता नहीं होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, पर मैं हो गया। मेरे को सामने गंद दिख रही थी, मैंने इससे बोला, मैंने कहा ब्रो यार एक बार गन दिखा दिया। मैंने कभी गन नहीं पकड़ी थी यार, मेरे अंदर चुल मची, मैंने पकड़ के देख दी लगती कैसी गन, पकड़ के देखी तो सही। तो मैंने इसे बोला, बड़ा शर्मा मेरा एक बार दिखा दे, बस पकड़ के देखना चाहता लगती कैसी गन। भाई बहुत कन्विंस करने के बाद उसने उसकी गोली निकाल के मुझे गन दिखाई। पता मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम गन पकड़ी गुड़गांव में, और फिर ना मैंने वो गन खिड़की के बाहर निकाल दी, और पीछे से ना एक वैगन आ रही थी। एक बेचारा आदमी ऑफिस से घर जा रहा था, मैं कहा साले भाग जाना, तेरी गेड़ में पिस्टल लगा दूंगा। नमस्कार दोस्तों, यह आकाशवाणी मेरी तरफ से ही हो रही है। मैं गौरव कपूर, इस वीडियो का रचयिता। अगर आपको यह जोक पसंद आया तो कृपया इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और उसके अलावा अब मैं टूर प्रमोशन करूंगा, जैसे कि आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका होगा। इंडिया टूर मार्च टू मई 2023, काफ़ी सारी सिटीज़ है और सिटीज़ इसके अंदर ऐड करेंगे। ऑस्ट्रेलिया टूर मई 2023, आई विल बी डूइंग दिस टूर विद गौरव गुप्ता। एंड यूके एंड आयरलैंड टूर इज इन जुलाई 2023। उसके टिकट बहुत जल्दी लाइव हो जाएंगे। बाकी अगर आप ये वीडियो दिसंबर 2060 में देख रहे हैं तो प्लीज़ इंस्टा पे जाके चेक कीजिए, शायद कोई शो पड़ा हो, अगर मैं हूँ। नमस्कार। नमस्ते आंटी जी, कैसे? नमस्ते, गॉड ब्लेस यू। बहुत बढ़िया। ये है कि विकासपुरी जाके मैंने पनीर फ्राइड सुशी खाया। अच्छा खाया था आपने? आपने सब देखा हुआ है? मेरे को लग रहा है थोड़ी देर में आप भी आकर शो करोगे यार। आप मुझे बिठा दोगे नीचे, बेटा तू बैठ, मैं तेरे को बातें मैं बताऊंगा। I'm the youngest member। हाँ जी आंटी, थैंक यू सो मच। कौन किसके साथ आए हो आप? मेरी डॉटर सन ये दो डॉटर सन दोनों डॉटर्स और सही है बढ़िया। कहाँ से आए हैं आपकी फैमिली में? यहीं गुड़गांव से। बढ़िया बात। होता है मेरे विश्व में लोग आते हैं, माँ बाप साथ में आते हैं, माँ बच्चे मम्मी। बहुत अच्छा लगा था मुझे। अच्छा तो आप बच्चों ने सोचा कि मम्मी को मिला। थैंक यू आंटी, थैंक यू बच्चों, आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। पर क्या है ना मैम, देखो मैं बता रहा हूँ, कुछ वैसा नहीं है। The thing is, आप सबसे ज्यादा एंजॉय करोगे शो, मुझे एंजॉय करने की, बिल्कुल के काम करने की है। मैं नहीं, हमारी भी एंजॉय करनी है। आप लोग सीधे बच्चों को प्रेशर मार दिया यार, मैंने काम कर आंटी जाती है तो 2 लड़कों को थप्पड़ मार एंजॉय करने के लिए तुम्हारी बेटा पूरा आज ऐसे ही पूरा माहौल बनाएंगे। पीछे भी मैं एक सर मेरा दोस्त बोल रहा था कि वही है ना जो कंटेंट क्रिएट करता है। हां वही है जो कंटेंट क्रिएट करता है। मैं वही उसको सिर्फ कंटेंट क्रिएट की मैंने बीच में ऐड करी। फुल टोल कंपनी डिलाइट में कंटेंट डिलाइट की नहीं, वो नहीं है वो नारियल पानी की ऐड करी। भाई इतनी ज्यादा चलाई YouTube पे वो ऐड, इतनी ज्यादा रैंडम लोग मेरे YouTube पे कमेंट कह रहे भाई तेरे वीडियो 10 बार देखेंगे, ये बंद कर दे। हम तेरे हाथ जोड़ रहे हैं, हमें नहीं पीना नारियल पानी। कहाँ पता कहाँ भाई, इन्होंने कौन सा एल्गोरिथम लगाया, उधर सैन फ्रांसिस्को में ऐड चल रही कंटेंट लाइक। उधर के बंदे मैसेज कर भाई यहाँ ठंड पड़ रही है, हमें तो नारियल पानी के हमें नहीं पीना यार, नारियल पानी हो गया यार हमारा भाई। मैंने एक वीडियो बना के उन्हें 1 महीने का वो दिया था कि 1 महीने तक आप इस पे ऐड चला सकते हो। चलाई भाई उन्होंने अंधाधुन चलाई भाई। फिर मुझे लगा मैंने कम पैसे लिए। आपको पता नहीं है मेरे अपने वीडियो से इतने फॉलोअर नहीं बढ़े कंट्री डिलाइट की ऐड से बढ़े। हाँ मैं नीचे नारियल पानी वाले पे गया और कह रहा भैया आप भी कंट्री डिलाइट पे देखा भैया आपको हमने। मैं कहा ठीक है भैया दे दे वाला। हेलो सर, हाय। आप किसके साथ आए हैं? अच्छा यू थ्री ऑफ यू टुगेदर। हाय, व्हाट्स योर नेम? अक्षय। अक्षय जी क्या करते हैं? मैं HR कंसल्टेंट है। HR कंसल्टेंट और कंसल्टेंट्स वो लोग देखिए जो आपको फोन करते हो, आपकी आवाज ऐसे धीरे करती है, हेलो यस 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 आई एम लुकिंग फॉर इट। कंसल्टेंट के फोन देखा, जैसे ऑफिस में कंसल्टेंट के फोन आते सारे बंदे अचानक से पता होता है ना कंसल्टेंट कौन है। या अक्षय, हाय, आर यू लुकिंग फॉर अ चेंज? ऑब्वियसली। When did you join this organization? 3 months ago. And since when are you looking for a change? 3 months ago. Okay, why do you want to shift? Money? No. Career growth.
career opportunities, growth, yes, similar things to growth. And other growth, all the growth are there in there, all the growth with other different adjectives. I'm looking for that only. So you don't want money? No, money is also some, like, that is negotiable. पीछे के 3-4 बंदे कह रहे, इनकी आंखों में दिख रहा है, सुनो भैया मैंने रिज्यूमे भेजा हुआ था, जरा हमारा ऊपर डाल दो। नहीं, आप वही वाले कंसल्टेंट हो ना जो लोग, थोड़ा बहुत मतलब क्या? अच्छा, आप रिक्रूटमेंट नहीं करते तो क्या करते हो? माने कभी तो रिक्रूटमेंट करी होगी, स्टार्ट तो उससे करा होगा ना। और अब मतलब टैलेंट असेसमेंट, लाइक व्हाट एग्जैक्टली इज दिस इफ आई मे आस्क? रिक्रूटमेंट से पहले ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होते हैं उसको हम क्लाइंट्स को बना के एप्टीट्यूड टेस्ट एग्जाम बनाते हैं और एग्जाम बनाते हो। भाई साहब, एक तो वैसी नौकरी मिलना मुश्किल है, इन जैसे वैसे और कलेश पड़ रहा है। तो बेसिकली आप लोग टेस्ट बनाते हैं क्या? मतलब एक एग्जांपल दोगे? थोड़ी बात कर लो ना, इसे चलेगा ना आप लोगों? मेरे को पता है सिचुएशन पूछते बंदे मन ही ना कर पाए, सबको लग रहा है हाँ कुछ तो निकलेगा, बना ताजे चुटकुले बना हमारे सामने कर। उन्होंने तो लाइव किचन देखा ना, लाइव किचन ये तड़का लग रहा है, नहीं खाना बनेगा भाई साहब, ये सामने परोस देंगे। हाँ अक्षय, राइट? यस अक्षय। तो किसी को भी सॉफ्टवेयर कंपनी में कोडर्स या डेवलपर्स हायर करते हैं, तो उसके लिए कोडिंग असेसमेंट होगा या एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। ओके, तो वो हम एक तरीके से उनको सजेस्ट करते हैं व्हाट इज द बेस्ट असेसमेंट फॉर। समझ गए? तो देन दे कैन यूज दैट असेसमेंट फॉर हायरिंग देयर कैंडिडेट्स। अच्छा, तो ये तो अलग अलग कंपनी का, इट्स अ प्रोडक्ट राइट, विच यू कैन सेल टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। नाइस यार, दिस इज नाइस। एंड मैम आप किसके साथ आए हैं? इन्हीं के साथ, सेम कंपनी? अच्छा, योर डेटिंग वाइफ। कितने टाइम से शादी हो गई? 1.5 साल। इन्हें आपकी नौकरी लगवाई आज तक? इसको भी टेस्ट में फेल कर दी बीवी को। कैसा टेस्ट बना? ऐसा बना जिससे ये ना लाए नौकरी, जिसमें ये फेल हो यार, मैं बताऊं तेरी नहीं लग रही। नहीं बच्चे नहीं, मैं शाल्वी क्या मतलब होता है शाल्वी का? इट्स अ ट्री फाउंड इन हेवन। अरे भाई क्या सोच कर रखा, बच्ची पैदा हुई नहीं पहले हमने भेज दिया शाल्वी। नहीं सही है यार, ग्रेट यार। कितनों क्या आप लोगों ने नौकरी लगवाई है अभी तो? किसी की? लाखों की। किसी की लगी है एऑन से नौकरी आज तक? बताना जरा, हाथ उठाना किसी की लगी तो। इन 90 में तो कोई नहीं है। नाइस, वेलकम टू द शो गाइस। सर व्हाट्स योर नेम? बासु। भाई वासु तो बड़ा ही खतरनाक नाम है यार। आप लोग किसने कितने लोगों ने हंटर पिक्चर देखी है? सिर्फ ठरकी लौंडे बैठे से। भाई हमने भी देखी है यार, वो जो किचन वाला सीन था ना। नाइस वासु, वेलकम टू द शो। वासु, शाल्वी एंड अक्षय। तो आज ये क्यों आए आप तो कपल है, ये क्यों आए आपके साथ? अच्छा आप लेके आए? नहीं, क्यों लेके आए आप कपल को? मे बी दे हैड अदर प्लान्स। क्या आपके पास तो नहीं होता ना? वासु हैज टू गिव अदर टेस्ट ऑल्सो, ही हैज टू पास द असेसमेंट ऑल्सो। इनका एक अपना अलग असेसमेंट बना पड़ा है, पता है आपको? आपको कैसे पता? उनके पास कुछ करने को नहीं होता। ये देख रहे हो शाल्वी, घर की बातें बाहर बता रहा है ये। और देख लो शाल्वी, मैंने तो बस एक थोड़ा सा बीज डालना था, डाल दिया मैंने। अब आगे आपको संभालना है, घर की बातें बाहर बता रही है ये। इससे डिस्कस कर रहा है कि वीकेंड में क्या करते बताओ। नाउ इट्स योर कॉल शाल्वी। You go home and you need to ask him, shall we discuss now what you are discussing with him? मैं देख रहा हूँ जब से वो वाला जोक हुआ है ना, मैम के चेहरे की हंसी उड़ गई है। जब से इनको पता चला ना इससे कंसल्टेशन हो रही है सारी। इनके चेहरे की हंसी थोड़ी कम हुई है, पता है? लेकिन आप लोग पूरा खुल के जाए। इनका पहले यही चल रहा था इनका। ऐसे यार ऐसे ही होता है यार। अब शो अच्छा जाता है ना, मेरा लंबा करने का मन करता है, अब क्या करें। थैंक यू मैम। वैसे 20 दिन पहले मैं लंदन भी आया था, वहां तो नहीं आई 4000 की टिकट।
तुमने देखे होंगे दोनों शो हैं, लंदन में पड़ रहे 4,500 का, कौन जाए भाग, उधर देखेंगी 800,000 वाले। सैटरडे को ही तो करते हैं सब पूरी दुनिया यार। ओ भाई सॉरी यार, आपकी पार्टी इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैं सोमवार के दिन आएगा तभी जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। एकदम सबसे ठुल्ला दिन होना चाहिए हमारी जिंदगी का, हमारी जिंदगी को चूस रखा होना चाहिए तभी जाएंगे। वरना अपनी पार्टी है भाई साहब, सैटरडे को अपनी पार्टी होती, नहीं जाएंगे उसमें। कौन आया लंदन से, कब आए? अच्छा आप ही आए, पीछे भी आए थे कोई? आवाज तो पीछे से आई थी। हैं? आपकी सिस्टर, इनकी सिस्टर हो आप? That's a different group. That's a different group, right? The one next to you is your sister. She's from London. Oh, तो भाई तूने क्यों लक्कड़ दिया मुझे बीच में? Maybe she had a different reason. ठीक है। ये पता, बस बताना चाहता था, मैं भी लंदन रहता हूँ भाई, मैं भी बाहर से आया हूँ, समझ गया। बढ़िया यार भाई, मैं लंदन गया अभी हफ्ते पहले, भाई मजा आ गया भाई। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सड़कों पे पहली बार उतरा बाहर एयरपोर्ट के, इतनी सुंदर इंग्लिश, इतनी प्यारी इंग्लिश सुनी नहीं मैंने, बहुत पूरा ऐसा लग रहा है फिर से राज हो गया हमारे ऊपर। साइड से आवाजें आ रही, once upon a time I was going over there। बीच में एक आवाज आई, ओए मन्नू मेरी गल सुने पैन, मन्नू मैं पिकड़ी ले थल्ले खड़ा किथे गया तू? ओह भाई भी तो आ गए इधर, कोई दिक्कत नहीं। अलग चल रहा है भाई यूरोप वगैरह में। हमारे देश में मैंने देखा बाहर के देशों में रूल्स की बहुत इज्जत होती है, पर दे रिस्पेक्ट रूल्स अ लॉट। पर हमारी कंट्री में स्किल्स की इज्जत है, यहाँ पे स्किल की इज्जत है। वहाँ लोग लेन ड्राइविंग फॉलो करते हैं, हमारे यहाँ कहते हैं अगर आपके बस किया तो ले जाओ, रॉन्ग साइड से आगे ले जाओ, क्या दिक्कत क्या है? जिंदगी का रिस्क लेना आना चाहिए बस, और अपनी नहीं दूसरे की जिंदगी का रिस्क। कोई उधर से आ रहा है, 3 लोग की मौत हुई, पर मैं तो आगे जा रहा था भाई साहब, मैंने कोशिश करी। भाई वो जर्मनी, पता है आपको क्या रूल है? अगर आपको मेरे को भी पता चला इस बार यूरोप में, आई थिंक स्पेशली इन जर्मनी, आई थिंक कि अगर वहाँ कुत्ते बहुत पालते हैं लोग, पता है आपको, और अगर किसी का कुत्ता आपको काट जाए तो दैट पर्सन विल पे यू 4,000 यूरोज। सोच रहे हो, कुत्ता काटने में 4,000 यूरो। मैं तो भाई अपनी टांग लेके कुत्ता भाई काट ले बैग, अगर काट ले भाई मजा आ जाएगा, मेरा पूरा ट्रिप का खर्चा आ जाएगा। मैं भाई तो एक बार काट ले, लगा दूंगा भाई, नहीं काट कुत्ते भी आराम है। अरे भाई मजा आ गया। पर इन द यूएस कौन सा कॉलेज? ड्यूक। तो ओ ड्यूक पे पढ़, ड्यूक में बहन रही है, टी शर्ट भाई ने डाली है, ड्यूक है भाई। भाई इसको मेरे को देख रहे, नहीं तो पालिका से खरीदी है ड्यूक वाली, इनके घर में सब है, ड्यूक, कॉर्नेल, कोलंबिया, सारी टिस्टें पढ़। ड्यूक तो बहुत अच्छा कॉलेज है ना। कैसे हो एडमिशन, कैसे होता है वहाँ? मैं एमबीए करने की सोच रहा हूँ, सच में बताओ ना, कैसे पढ़ सकता हूँ मैं सच में सोच रहा हूँ। जीमैट कितना स्कोर था आपका? 730। अच्छा होता है स्कोर? लगा डिश वॉशर में बर्तन। एक ये है, दूसरा इनका ये हमेशा एक असमंजस में रहते हैं, इनके मन में रहता है कि वापस जाना है, पर यहाँ कितना पैसा नहीं मिलता, और यहाँ वहाँ पे जाके रोते रहेंगे, हाय देश की याद, इंडिया की याद आ रही है, कितने सब लोग साथ में मिलके रहते हैं। भले यहाँ पे घर में खुद के गले चल रहे चाचा से, पर वहाँ जाके मम्मी याद आती है बड़ी देश की, और यहाँ आके फिर गाली देंगे, अरे बहन तो सड़कें खराब है, बहन चलो वापस। तो इनकी पूरी जिंदगी से बीत जाती है, मतलब वहाँ जाके यहाँ गाली देंगे, यहाँ जाके वहाँ गाली देंगे, कोई बात नहीं। अब तो ऐसे ही है। नहीं लंदन वाले भाई है ना, किधर रहते हो लंदन में आप? हाँ ठीक है। मुझे नहीं पता, मैं तो भाई पहली बार ही गया, तो मुझे नहीं पता यार। लंदन ब्रिज हाँ सुना है, पर गए नहीं मैं। तो उसको थोड़ा इधर, वहाँ जाके भी ऐसे एड्रेस समझा रहे हैं लोगों को, लंदन ब्रिज, इधर से इधर ले लो भाई साहब, आगे जाके अरे बाएं की तरफ मुड़ लेना ना। अरे यार जाओ यार। कोई है एनीवन 3-4 years मैरिड? आप कितना टाइम हो गया? कहाँ है भाई साहब? अच्छा वो यूएस ही हैं। ओ तो आप घर वालों को मिलने आए हो, तो आई डोंट नो इफ इट इज रेलेवेंट। यू गाइस फाइट? यस। मम्मी जी नोज अबाउट इट? यू आल्सो?
यू नो एवरीथिंग। ऐसी तो कलेश भर दे और बता अपनी माँ को। वो बता। ठीक है, तो एक मेरे को स्पेसिफिक छोटा रीजन दो ना, किस बात पे लड़ाई होती है? बाथरूम शुड बी क्लीन। मैम बोलो उसे, बाथरूम क्यों नहीं साफ कर रहा है? आप बोलो ना, क्या भाई मेरे ड्यूक से पढ़ाई करी है, थोड़ा देखूंगी मैं। तू हक के चला गया यहाँ पे यार। मैं ड्यूक एमबीए करा, ये करने के लिए तेरा हक। वो कौन सी यूनिवर्सिटी से है? ड्यूक से ही? ये कॉर्नेल, जेम्स वसंत कुंज की आदमी शादी करी। भाई मैं YouTube वीडियो में बोलना चाहता हूं, सुनो दोस्तों, ये होता है अंधा प्यार। आपको दिखाने पर मम्मी जी ने कहा सही बोल रही हूँ इसको। दोस्तों मैं अपने एडिटर साहब के बैठा हूँ, इनकी पूरी कुर्सी एकदम प्रॉपर डीलर वाली है। एनीवेज दिस वाज द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। 1 मिलियन करा दिया आपने लास्ट टाइम यार, थैंक यू सो मच। जल्दी से इस वीडियो से 2 मिलियन हो जाए तो जिंदगी में इंसान को और क्या चाहिए, इतना लालच काफी है। एनीवेज उसके अलावा मैं इंडिया टूर कर रहा हूँ नवंबर, दिसंबर और कुछ शोज अभी सितंबर अक्टूबर के अंदर भी है। प्लस आई एम कमिंग टू दुबई ऑन 24 सितंबर। तो इनकेस आप इनमें से किसी भी सिटी में है, किसी भी दूसरी कंट्री में है, अगर आपको कोई दोस्त दूसरी कंट्री में, स्पेशली दुबई में, तो उनको प्लीज बता दो। उसके अलावा भाई नेक्स्ट ईयर यूएस, ऑस्ट्रेलिया और यूके का दोबारा टूर, यूके और यूरोप का टूर होपफुली विल डू। टेक केयर, बाय, डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच। ये जोमेटो, ये पता क्या है? ये पता है क्या है? ये जोमेटो क्या है? क्या है ये? मेरी और जोमेटो की औलाद है। हाँ हमारा बच्चा है, मजाक नहीं कर रहा, इसको रोज नर्चर करता हूँ मैं। हाँ भाई वो अलग लेवल पे चल रहा है जोमेटो का। और जोमेटो कैसा है ना, आप भाई साहब खाना खा के बैठे होगे, पेट भरा हुआ है आपका, बकायदा पेट भरा, दोपहर को 2:30 पौने 3 बजे आप खाना खा के बैठे हो, एकदम रिलैक्स होकर दाल चावल खा लिया, एक झटके से फोन में पुश नोटिफिकेशन आएगा, सुनो बर्गर खाओगे? और फिर तुम्हें लग रहा है भयानक बर्गर बन रहा है। भाई बर्गर कहाँ पे बन रहा है यार? हाँ भाई तुम्हें मार्केटिंग करनी है, सिंपल मार्केटिंग कर लो ना, ऑर्डर फूड, ऑर्डर दिस इज द डिस्काउंट राइट नाउ। इनकी मार्केटिंग ऐसी है आपकी फट जाए कई बार को, ये आपकी पूरी जिंदगी के अंदर घुस गए हैं। हाँ सर ऐसे ही मैसेज आते हैं, और आज शाम की चाय हो जाए क्या? मेरी लगा चाय में, मेरा उस समय चाय का मूड हो रहा था। भाई मैंने चाय ऑर्डर करी, दूसरी चुस्की मारी, मट्ठी नहीं मंगाओगे क्या? मट्ठी तो बनती है मेरे दोस्त। इनके भाई ऐसे मैसेज आते, मेरी फट जाती है यार। ये पूरे गर्लफ्रेंड है आपकी, लड़कों की गर्लफ्रेंड, लड़कियों के बॉयफ्रेंड है। इतना चेप हो गया आपकी जिंदगी के अंदर। इनका अब ये यही वाला मैसेज आना बचा है, मेले बाबू ने थाना थाया थाया दे नहीं थाया, नहीं बताओ नहीं थाया, नहीं थाया, ये लो 30% डिस्काउंट, ऑर्डर राइट नाउ, स्विगी मत खोल लेना। इनके ऐसे मैसेज आ रहे हैं यार। और भाई इतने प्यार से कुछ नोटिफिकेशन कोई भेजता नहीं, इतने ऐसे पर्सनलाइज मैसेज करके, है ना? तो आपको भी लगता है ऑर्डर कर दो भाई, क्योंकि भाई साहब इतने प्यार से खाने के लिए कौन पूछता है? ये आधी दिल्ली की छोले भटूरे की दुकानों पे चले आओ, ओनर डांट देता है आपको, चाहिए नीचे निकले बाहर में। इतने प्यार से कौन? कभी मम्मी पापा बचपन में पूछते थे ना, एक टाइम के बाद माँ बाप भी नहीं पूछते। और मैं तो भाई इतना खाता था, मेरी मम्मी कभी पूछती नहीं थी खाना खाएगा, वो सीधा पूछती थी और कितना खाएगा, कितना खाएगा बता दे। हाँ क्योंकि बनाना उनको होता था ना, रोटी बनाने से पहले ही पूछ लेती थी कि 3 खाएगा, 4 खाएगा, 5 खाएगा, अभी बता कितनी खाएगा, उतनी बनाऊं मैं। एक बार मेरे पापा नाराज हो गए, कह रहे अरे खाते टाइम गिनते नहीं है कभी। भाई मेरी मम्मी चिमटा निकल लेके बाहर आ गई, कह रही बिना गिने 8 पराठे खा चुका है हरामजादा, तुम्हारे बस क्यों, तुम बना लो यहाँ पे आके। भाई मैंने उस दिन माँ की ममता को पराठे के धुआं में उड़ते देखा पानी। मैं इतना गाना गाता था यार। जोमेटो जो था ना पहले, इट स्टार्टेड एज अ डाइनिंग रिव्यू ऐप। पता है ना, जब डाइनिंग आप होटल रेस्टोरेंट का रिव्यू करते थे, देन इट गॉट इनटू फूड डिलीवरी। और आजकल तो ये लोग प्रॉपर कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। कंटेंट क्रिएट मतलब कि ये इंस्टाग्राम वगैरह पे ज्यादा एक्टिव है।
हाँ, 1 घंटे में 4-5 पोस्ट आते हैं इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे। और यहाँ मुझे रेस्टोरेंट से मैसेज आता है ऑर्डर करते टाइम, रेस्टोरेंट इज टेकिंग मोर टाइम टू प्रिपेयर योर फूड। ये ट्विटर पे पोल चल रहा है इनका, इन लोगों ने पोल चलाया हुआ, सो एंजॉयड योर फूड टुडे। मैं कहा भैया आए तो सही पहले। मैं कहा 2 बंदे ट्विटर की टीम से निकाल के यहाँ कॉलिंग पे लगा दो ना, जो मेरा खाना डिलीवर करा दे। नहीं सच में भाई, उस दिन इन लोगों ने ट्विटर पे पोल चलाया हुआ था, सो व्हाट आर यू कुकिंग टुडे। और इस देश की जनता इतनी हरामी, उसके नीचे ब्रेकिंग बैड की फोटो लगा दी, कह रहे आज तो आलू मेथी बनेगी। चल रहा है भाई कुछ भी यार। उस दिन मैं जोमेटो खोला ऑर्डर करने के लिए, एक रेस्टोरेंट खोला सर, उसके आगे आर रेकमेंडेड लिखा होता है आजकल, देखा कुछ डिश के आगे, तो मैंने देखा मशरूम के आगे रेकमेंडेड लिखा था। मैंने ऑर्डर करा, भाई बहुत टेस्टी मशरूम था। अगले दिन मेरा सेम मन हुआ, मैंने दोबारा खाएंगे। मैंने सेम रेस्टोरेंट खोला, उस दिन पनीर के आगे रेकमेंडेड लिखा हुआ था, मशरूम के आगे से हट गया था, पनीर पे चला गया था रेकमेंडेड। मैंने रेस्टोरेंट फोन करा, मैंने कहा भैया वो कल मशरूम रेकमेंडेड था, आज पनीर रेकमेंडेड है। कह रहा भैया वो कल मशरूम बच गया था, आज पनीर बच गया। और जिस हिसाब से चल रहा है कल गोभी रिकमेंडेड होगी भैया। अभी से बता देता हूँ आपको यार, कुछ भी चल रहा है यार। ये राइडर वाइडर के लिए कितना काम करते हैं यार जोमेटो वाटो, देखा है आप लोगों ने? इनके राइडर के लिए कैंपेन्स चल रहे हैं, है ना, कैंपेन वगैरह चलाते हैं कि इनकी एजुकेशन फंड करो, ये सब करो। हम लोगों को बोलते हैं इनकी टिप दो। भाई मैं भी राइडर हूँ अपने 15-20 साल अपने घर वालों का, और ये ऑलमोस्ट सभी लोग रहे अपने घर वालों का राइडर। घर में मिली कभी इतनी इज्जत? कभी हुआ है कि आप पापा के लिए भुजिया लेके आए चखने में और पापा ने ले बेटा 50 रुपये रख ले? कभी नहीं भाई। मेरे को एज ए राइडर कोई इज्जत नहीं मिलती थी। और घर वाले आपको राइडर ऐसे टाइम पे बनाते हैं ना, मम्मी स्पेशली टीनेज में, आप जब स्टड बन के मोहल्ले में निकल रहे हो ना शाम को, तब झटके से आवाज आती है अंडे ले आ भाग के। यार अभी तो ब्रिल क्रीम लगाई थी यार, ब्रिल क्रीम लेके भैया अंडा दे दो यार, अंडा देना भैया थोड़ा यार, एक मम्मी ने मंगाया है। और ये वाला राइडर तो फिर भी ठीक है भाई, कि मम्मी पैसे देती थी, दुकान पे जा बेटा पैसे देके सामान ले आ। भाई मेरी माँ तो मुझे ऐसी ऐसी जगह भेजती थी ना खाना लाने के लिए। कभी आपको भेजा एक हाथ में डोलची दूसरे हाथ में थैली लेके भंडारे के बाहर। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई। जिस दिन मोहल्ले 5 किलोमीटर में जहां भी भंडारा लगता था ना, उस दिन बेटा लंच यही है खाना बनता रहा, मंदिर में लेकर गया तो मोहल्ले का स्टड निकलता था ब्रिल क्रीम लगा करके, एक हाथ में डोलची दूसरे हाथ में थैली। भैया जरा डालना आलू और डाल दो, बहुत लोग हैं घर पे, और डाल दो हलवा, ये थैली हलवे के लिए भी, ये लो भैया थैली भी तैयार है। एक तो ये सिख लोग इतनी मेहनत कर वो करते हैं, छबील करते हैं, देखा होगा आप लोगों ने कितना छबील वाला काम होता है भाई। वो किसके लिए होती है? जो ट्रैवलर सड़क पे चल रहे हैं, धूप में परेशान है, उनके लिए नहीं थी। जो मम्मियां घर पे ऐसे लेटी पड़ी है, बेटा वो छबील लगी है, वो फैंटा की बोतल पड़ी है 2 साल पुरानी, वो लेके चले जा भाई, 2 लीटर की बोतल लेके छबील, उनके पास मग्गे लेके भैया भर रहे धीरे धीरे करके आधी बोतल। भाई अरे हो गया भैया, घर पे कितने लोग हैं? मैंने कहा भैया 50 लोग डालो आप। एक तो ये तो करती थी, और साथ में बोलती थी दीदी अपना वाला ग्लास पी के आइए वहां से। एक तो ना क्या है, जोमेटो पे आपने देखा आजकल वो आ गया क्लाउड किचन। वी ऑल अंडरस्टैंड, मोस्ट ऑफ अस अंडरस्टैंड व्हाट इज क्लाउड किचन, है ना। ये बात फैली हमारे विकासपुरी में। हाँ, और विकासपुरी में चाइनीज विस्पर नहीं होती, वहां विकासपुरी विस्पर होती है। विकासपुरी विस्पर्स फैले, और मम्मी की तरफ ये जो क्लाउड किचन मतलब किचन से खाना ऑर्डर करो, किचन खोल के, बात फैल के मेरी मम्मी के कान तक पहुंची, और उसकी इंटरप्रिटेशन उनकी किट्टी में निकली कि जो खाना किचन में बच जाए वो जोमेटो पर डाल दो। हाँ सच बता रहा हूं भाई। उस दिन मैं घर गया, अपने थोड़ा विकासपुरी घर गया, बैठा हुआ था, मम्मी कह रही सुन मेरी बात, ये खोल अपना कंप्यूटर। मैं क्या हुआ? कह रही भिंडी बच के डाल दे जोमेटो। मैं क्या कह रहे हो? कह रही वो मीना आंटी बचा रही थी, घर का खाना बिक रहा है आजकल जोमेटो में, लोग किचन से बना के बेच। मैंने कहा मम्मी वो क्लाउड किचन अलग होता है, ये किचन का खाना नहीं बिकता यार, कैसी बातें कर रहे हो उल्टी सीधी। भाई इमोशनली हो गई, इमोशनल। कह रही तुम लोग ना माँ को कभी आगे नहीं बढ़ने दोगे, माँ अपना एक काम शुरू करने की सोचती है, तुम वही रुकवा दोगे उसका। कह रही जब ये जोमेटो नहीं थे तेरे को 8 पराठे मैं ही खिलाया करती थी, याद नहीं है तेरे को? कह रही चल ठीक है, भिंडी तो कौन ही खाएगा, ये दोपहर का चिकन बचा है, ये डाल दो जोमेटो। ना मम्मी वो चिकन मैंने दोपहर को जोमेटो से मंगाया यार। आप कह रहे हो सेकंड हैंड चिकन जोमेटो में डाल दो क्या यार? मैं रहता हूँ वैसे फरीदाबाद दोस्तों, और मैंने देखा, मैं फरीदाबाद दिल्ली मतलब आता जाते रहता हूँ, मैंने देखा यार जोमेटो जब मैं फरीदाबाद में होता हूँ वो अलग तरीके से काम करता है, दिल्ली में अलग तरीके से काम करता है। नोटिस करा आपने ये चीज़ कभी? नहीं, क्योंकि फरीदाबाद हरियाणा में पड़ता है, और हरियाणा का खाना थोड़ा बेटर है दिल्ली से। नहीं मतलब हेल्थ वाइज, स्वाद वाइज तो पता नहीं, पर हेल्थ वाइज थोड़ा बेटर है ना। वहाँ के हरियाणवी लोग तगड़े होते हैं ना, हेल्दी खाना खाते हैं।
देखा आपने, मतलब उनके खाने में मैंने देखा तो कभी हेल्दी ये सब सामान और रेकमेंडेड में आता रहता है। इनफैक्ट मैंने नीरज चोपड़ा की एक ऐड भी देखी थी जिसमें नीरज चोपड़ा बोल रहा था जी दूध दही का खाना यो हमारा हरियाणा। नहीं मतलब जहां दूध दही का खाना है वो हरियाणा है, दिल्ली में वही चल रहा है, शाम में खाए मोमो विद चटनी चिल्ली, यो हमारा दिल्ली। नहीं मैं सच में सोच रहा हूँ भाई, मैं सोच रहा हूँ जोमेटो के जरिए अपने शो बेचना शुरू कर दूं, हैं? क्योंकि सब कुछ उस पर आ ही गया, सब कुछ आ गया ना उसके ऊपर, थोड़ा टाइम में उसके ऊपर तबेले आने वाले। हाँ एकदम रॉ दूध ही ऑर्डर करो तुम, और लोग उसको भी रिव्यू कर देंगे, तबेले में भैंसों का रिव्यू चल रहा है, डोंट ऑर्डर मिल्क फ्रॉम लाजवंती, हर मिल्क इज नॉट दैट गुड, आई वुड ऑलवेज प्रेफर शर्मिला's मिल्क ओवर लाजवंती's मिल्क। नहीं मैं सोचो क्या बात है। हाँ सच में मेरे बस मैं तो इसलिए नहीं मंगाऊंगा क्योंकि मेरे रिश्ते खराब हो जाएंगे। हाँ क्योंकि रिश्तेदार जब दूर से आते तो उनकी कुछ तो एक यूनिक पॉइंट होता था ना कि लखनऊ वाले मामा जी आ रहे टुंडे लेके आएंगे, अब हमें मामा जी की कोई जरूरत नहीं है, अब हमारा टुंडे आ रहा है जोमेटो से। आप अकेले आए हो? कहाँ है मैम? ओ एंजॉय चल रहा है आजकल है? सही है सही है। क्या करते हो आप अकेले फिर? नहीं मैं वो नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ अकेले क्या करते हो? अकेले रहते हो, चलो सही है। और कभी कभी याद आए तो है? कौन सा है होम टाउन? अच्छा अच्छा आपने बताया रतलाम, चलो सही है। यहाँ पे तो कोई सीन नहीं है ना? कह रहे कोशिश भी नहीं कर सकते, करना चाहता है आरामखोर। I've been married for about 3 years now, okay. And anyone recently married over? कोई है? Anyone? You guys, how long has it been, sir? 7 दिन? अबे क्या कर रहे हैं यहाँ बैठ के? इतनी मेरी फालतू की बातें सुन रहे हो घर पे अपना? घर पे माहौल बनता बढ़िया एकदम, थोड़ा 2-2 बियर लगा दे, हाँ आज दोबारा आज नया। और सही है यार। 7 दिन में आपको ऐसी क्या जरूरत आनी पड़ी, किसी और को सुनना पड़ गया? इतना भी नहीं इंटरेस्टिंग रख पा रहे क्या सर आप लाइफ अभी? 7 दिन में मेरी जरूरत पड़ेगी? मेरी जरूरत पड़ती है 1.5-2 साल बाद। क्या है हट यहाँ से। 7 दिन में ऐसा क्या हो, सब हो गया क्या? क्या पेरेंट्स क्या रहते? तो सब रहते पेरेंट्स क्या, तो मतलब ये थोड़ा मतलब नहीं तो पेरेंट्स हमेशा साथ में रहते हैं क्या आपके? कहीं क्या चलो बेटा बैठे हम चलो करो। ठीक है बात है। अरेंज मैरिज लव मैरिज? अरेंज मैरिज। अरे तो सब कुछ ताजा ताजा है फिर तो। लव में तो थोड़ा पता रहता है ना क्या है, पता है सच्चा प्यार था, वरना तो 2 मिनट वाला ही है। और मैम ये क्या है, ये चूड़ा ये चूड़ी है क्या है? चूड़ा ग्रीन कलर का? अच्छा महाराष्ट्रियन लोग ग्रीन कलर का चूड़ा पहनते हैं? ओह ओके चलो। कैसे मिले, कौन सी वेबसाइट से? व्हाट्सएप से मिले? आप रैंडम बंदियों को भेज रहे थे वांट टू गेट मैरिड? रैंडम आर यू महाराष्ट्रियन? यस। वांट टू गेट मैरिड? यस। व्हाट्सएप पे कैसे मिलते हैं सर? व्हाट्सएप का ग्रुप था, मतलब उस ग्रुप पे सारे ऐसे अविवाहित जोड़े आते हैं क्या? अविवाहित सिंगल्स आते हैं? अच्छा ये ग्रुप कहाँ बन रहा है बताओ जरा। हम भी ज्वाइन कर रहे हैं, 2-4 हमारे भी दोस्त खाली बैठे हैं। मेरे को दोस्त को ऐड करो, नंबर लिखो, मेरे दोस्त का नंबर लिखो। मजाक नहीं, मेरे दोस्त खट्टर उसका नंबर लिख लो, मजाक नहीं करना। कसम खा के रोशनी में नंबर दे रहा हूँ सच में। आप एडमिन हो उसके कि नहीं हो? अभी लिखो, कभी लिखो, लिखो, मजाक नहीं कर रहा हूँ, इसको ऐड करो। है आप एडमिन हो कि नहीं हो उस ग्रुप के, ये बताओ। आपकी मम्मी एडमिन है? तो आप कैसे घुसे उस ग्रुप पे? भाई ये कैसी शादी हो रही है व्हाट्सएप वाली?
अब पता है इन लोगों को इस शो में इंटरेस्ट ही नहीं है, इनको सिर्फ ये जानना है ये क्या है, ये कैसे हो रहा है। मैं बता रहा हूँ 2-3 मैम आई हैं जो अपने बच्चों के लिए लड़के लड़की ढूंढ रहे हैं, वो तो उठ करके आ जाएंगे, बेटी जरा बताना जरा मम्मी का नंबर। कितना टाइम कोर्टशिप, मतलब कुछ बात करें आज व्हाट्सएप पे। विद इन अ वीक शादी कर ली, मतलब 2 हफ्ते में ही हो गया सब। हाँ मैंने कहा भाई ये क्या तरीका है यार, इतना कौन सा तेज प्रोसेस है कि 1 हफ्ते में फिक्स हुआ, अगले हफ्ते में शादी करके सब शो पे भी आ गए। हाँ जी सही है यार, ये सीन अच्छा है, ये बढ़िया। नाइस नाइस, वेलकम टू द शो गाइस। व्हाट्स योर नेम सर? अजिंक्य, वेरी मराठी नेम। अजिंक्य नाम के लड़के को तो मम्मी ने ओके नाम इज परफेक्ट। मैम आपका नाम? प्राजक्ता। हेमल, हेमल ये अलग है थोड़ा। देखो मेरे को लगता है शादी के इमीडिएटली बाद हनीमून की जरूरत नहीं है गाइस, अभी तो क्या मामला गर्म है, अभी क्या माहड़ा और क्या मालदीव्स। मेरे को लगता है हनीमून या घूमने की जरूरत पड़ती है शादी के 1-1.5 साल बाद। इधर देखना है जो 2-2 साल वाले कपल बैठे होंगे ना, थोड़ा खुंदक में रहते हैं एक दूसरे से हमेशा कि क्या है, दूर रहे यार, उठ जा रहा सुबह 7 बजे, जा यार ऐसे। देन यू हो गया ना तुम्हारी 1.5-2 साल हो गए ना। ये क्या कर रहा गंदा एक्शन मेरे को। 7 साल हो गए तो ये क्या होता है भाई मेरा? कितने मैंने पूछा भी नहीं, कह रहा सीधा नहीं होता तो कह रहा 7 साल में भाई ऐसा ही हो जाता है भाई। इसको ये करने के लिए मालदीव की जरूरत पड़ती है। मजा आ रहा है मैम आपको? सर आपको रतलाम जी? अरे रतलाम तो वो वाला गांव था ना, वो पिक्चर में था, वो बहुत गलत था। कैसे? बहुत सुंदर है क्या रतलाम? सॉरी सर, उन्होंने फैक्ट्स में गलती कर दी। मैं सॉरी। अच्छा आपसे पूछ, आप एसबीआई में थे ना, उधर आप सुनते नहीं हो। कई बार तो मेरे को ऐसा लगता है मैं क्या इंटेलिजेंट हूँ यार, मैं क्या स्पॉन्टेनियस हूँ भाई। नहीं नहीं नहीं, ऐसी हल्का हम्बल है जी आप हो तो हम है। सही है। क्या नाम सर आपका? उतनी पीछे आप जो बैठे हो। हाँ हाँ आप ही, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में आप ही का नाम आया। यस, वैसे अगर देखा जाए फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट एक गंदी लाइन भी है ना। फास्ट व्हाई डू यू डेट हिम? ही इज फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, यू नो। ही वन फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। और सही। क्या नाम भाई आपका? निखिल भाई क्या करते हैं आप? बिजनेस है। किस चीज का? स्टील का। सही है यार, अमीर जनता भी आ रही है अपने शो में। मतलब स्टील प्लांट है कि ठठेरे की दुकान है? बर्तन नहीं, मेरा ड्रीम जॉब यही। मेरे को पता, मेरा कसम से बचपन सपना भाई, मेरे को ना कुकर की दुकान खोलनी है। कसम से, कोई मानता नहीं मेरे को। यही दुकान एक तो नहीं पता कैसे एरिया में दुकान खोलनी है। आप ऐसे कैसे बताओ, घाटकोपर वगैरह एरिया नहीं होता, एक लंबी सी शॉप नहीं होती, लंबी सी शॉप रहती है ऐसे नहीं, एक जिसमें सिर्फ लंबा सा बेंच लगा होता है, सिर्फ तुम घुस सकते हो और भाई दिखाऊंगा तुम्हें। ये नहीं कि हो आई विल सिलेक्ट दिस, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ मैं दिखाऊंगा। कुकर, कढ़ाई, वो नहीं होता वो सब। और बाहर एक बंदा बिठाऊंगा जो कुकर में रबड़ चढ़ाएगा। मेरा बचपन का सपना ये था कि मेरे को ऐसी शॉप खोलनी है यार। क्या हो, रिपोर्टर हो आप? एंकर हो आप? सही है। तो कैसे अर्नब से कैसे कंपटीशन करोगे? थोड़ा एक बार चला के दिखाओ, एक बार हल्का 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 हल्का, पता तो चले आप अर्नब के बराबर जा सकते हो कि नहीं। नाउ एवरीवन वांट्स टू नो। मैं भी वैसे जर्नलिस्ट था पहले, देन मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट आ गई। मैंने कहा मैं ये काम नहीं कर सकता। कैसे चलेगा ऐसे? ऐसे तो आप तो एकदम सॉफ्ट आराम से बोल रहे हो, नाइस नाइस, ऐसे नहीं चलेगा। थोड़ा तो गंदा बोलो किसी को। आपने पकड़ा किसी गांजा वांजा पकड़ा किसी का? नहीं। या पति का? यार तुम फिर चरस लेके आ गए आज घर।
ऑडियंस भी डर रही है। अरे हम ये तो सोच रहे मेरी जेब में गांजा पड़ा है भाई। कहीं पीछे से यही माइक उठा के ना चालू हो जाए, बताइए आपके पास कहाँ है। मेरे से माइक छीन लिया, इधर देख कहाँ है गांजा, बताओ। तो जब हुआ था ना उसका केस रिया चक्रवर्ती वाला, मैं दोस्त के घर बैठा था, उसके घर पे मिला 80 ग्राम का, कितना ग्राम, 8 ग्राम कुछ तो गांजा, और मेरा दोस्त जब पूरा डब्बा पैकेट लेके। This is all a comedy show. Herein we don't say truth. Okay, guys? इस हमाम में सब नंगे हैं भाई, और टांग खींचने को सब चंगे हैं भाई। हम यूजुअली इस रूम में 150 लोग बिठा के शो करते थे, आज देखो क्या आ गया। और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें हंसना है हंसो, नहीं हंसना मत हंसो, क्योंकि मैं अपना बोल दूंगा, उसके बाद मेरे पास ये है। आवाज क्यों नहीं आ रही? फोन भी कम आवाज दे रहा है क्या? कैसा लग रहा है यार, खाली खाली, ये लग ही नहीं रहा कॉमेडी शो आज तो। ऐसा लग रहा है वो वाली मीटिंग्स नहीं होती कन्वर्जन वाली, जीसस लव्स यू। आपको बुलाया गया है तो की करना हुण की अशमीत फर्नांडिस। अशमीत हो यार, करना यार। ऐसे आप लोग ऐसे हाथ हाथ बांध के मत बैठो, ऐसे लग रहा है पता नहीं क्या ही मैं बोलने आया। थोड़ा खुल भाई साहब, हाथ खोल लो तो कोई नहीं, तो आ गया तो कुछ नहीं कर सकते उसको। ये करने से इसको टिकट्टे का ही मिलेगा साथ को। ये करने से कोई फायदा नहीं अपना पेट छुपाने से, है। अब बन गया तो बन गया। और ये मास्क क्या है, ये दाढ़ी है क्या है ये? या तो डाल लो या तो सी हटाओ ना, ये क्या है? मैं दिल्ली रहता हूँ, दिल्ली में भाई बंदे हेलमेट पहन ही नहीं रहे बाइकों पे, पर मास्क ला के घूम रहे हैं। मतलब मरना तो चाहते हैं, बस भाई कोरोना से नहीं मरेंगे, सर पटवाएंगे पूरा, बकायदा टक्कर लगनी चाहिए जमीन के ऊपर तभी मरेंगे। जो आ रहा है मास्क से ही सर थोड़ा खून साफ कर दे इसका जरा। सही है भाई सब। कैसे लग रहा है? फ्रंट में आप पूरी टांगी खोल के बैठ गए भाई। ये जीन्स पुरानी हो गई है वैसे, हल्का हल्का घिसाई हो चुकी है बीच की, थोड़े दिन बचे इसके, रफू का टाइम आए ना भाई साहब। दूसरी रेडी है, थोड़े तो बंद कर लो यार, बड़ा अजीब सा व्यू है। मतलब भाई ने पता पूरी टांगे ऐसी करके बैठा हुआ था ये। अच्छा वो देखो एक वो भाई पूरा एकदम चुप करके, आप पूरे ही ज्यादा ही खुल गए। हाय सर, क्या थोड़े लोगों से बात करेंगे, चलेंगे ना आप लोग? यस, क्या नाम सर आपका? निपुण। निपुण जी क्या करते हैं आप? ओयो शादी भी कराते हैं? ओयो का तो सुहागरा का काम नहीं था सिर्फ? शुरू से सुहागरात पहले फिर शादी हो सकता है 1% लोग, ये तो बहुत अच्छा हो गया। आई थिंक वी कैन डू इट फॉर रेस्ट ऑफ आवर लाइव्स यार। अच्छा आप वेन्यू बुक कराते वो अलग है ना, वेडिंग प्लानर टाइप है। मैम हाय मैम, हेलो, हाउ डू यू नो? मैरिज सबसे शादी होगी आपकी? 2 साल मैरिज, आपने क्या अपनी वेडिंग प्लानिंग की पूरी कराई? उस टाइम भी आप कहाँ थे फिर? इमामी चल रहा है, इमामी हमें क्या दौड़ता है और यूज करता है इमामी। आई थिंक द वर्ल्ड इज यूजिंग मामा अर्थ राइट नाउ। ओके, आई थिंक वी शुड ऑल यूज मामा, दैट इज बेस्ट। नहीं अच्छा है। आप दोनों भी इनके साथ ही? ये दोनों अलग हैं। आप दोनों किसके साथ? एक दूसरे के साथ। मैरिड हो आप लोग भी? कितने टाइम से? 2 साल। ऐसा बनाया क्या सेटिंग कि 2 वालों को साथ में बिठाएंगे, वो 2 लफंडर लौंडों को साथ में 4 कर दिया? मजा आ रहा है सर आपको? मिला है फुल देखा मैंने, जैसे शो शुरू हुआ एक जोक पे आपने हाई फाइव दिया, वाओ हिपी बुर्रे, वी आर इन 2000 राइट नाउ। ताली कौन मारता है आज के जमाने में? ताली वाली मार रहा। कब के दोस्त हो? बचपन के दोस्त हो आप? अच्छा भाई हो? अच्छा किधर? दिल्ली इधर मतलब बॉम्बे से हो? वैसे कलकत्ता से बॉम्बे में हूँ। आती है बंगाली? आती है आपको? बोल के दिखाना कुछ, मस्त लगेगा।
अरे यार ये तो सिंपल लाइन है, थोड़ा टफ वाला बोलना। भाई बहुत फनी लग रहा है भगवान के साथ। भाई कसम से। और सही है यार, सही है। क्या कर रहे हो बॉम्बे? मैं तो जॉबलेस हूँ। इतना कॉन्फिडेंस क्यों है फिर यार? ये नौकरी वाले लोग आराम आराम से, अरे यार 2 साल जॉब एंड ऑल। मैं तो जी जॉबलेस है, सस्ती तो जॉबलेस है। साढ़ा तो कलकत्ता जी फुल फैक्ट्री की, साढ़े कोई दिक्कत। पंजाबी आती है वो कि नहीं आती? आती है ना थोड़ी थोड़ी, मतलब मेरे को भी अच्छी से नहीं आती, मैं थोड़ी थोड़ी आती है। जॉबलेस कब से आप? अश्मीत और अश्मीत राइट? हाँ, हम लोग मैसेज पे बात कर रहे थे। मजा आएगा आपके शो में, बहुत मजा आएगा। ये पता है इसलिए ज्यादा क्यों हंस रहा है? क्योंकि 3-4 लोग और लेकर के आए अपने साथ। अब इसके ऊपर प्रेशर है बेचारे के ऊपर। इसका हंसना ही है बहन जो अच्छा लगता है। वो बढ़िया गाना कितना सुन, इतना बढ़िया जो सुनता पे हंसते हंस ले। कैसे जानते हो आप लोग? आप यू आर ऑल्सो इन द सेम ग्रुप? हाँ ठीक है, सिस्टर भाई, आपकी सिस्टर। ये तो पूरे जगत की, शी इज अ सिस्टर, शी इज एवरीवन सिस्टर। हुणे सुट देना मैंने केड़ा पे जो एकदम मेरी सिस्टर केड़ा पे एकदम मेरी सिस्टर हुआ है। कोई नहीं यार, सिस्टर है ठीक है। और वो कौन है भाई? अरे नहीं, मास्क ऐसे ही बता देते यार, इसमें क्या हो गया वैसे? या आप इनके साथ हो कि जुड़ गए हो बस? यू आर डिफरेंट। एवरीवन इज डिफरेंट, यू नो, वी ऑल हैव आवर ओन इंडिविजुअलिटी दीस डेज, यू नो। ठीक है, अच्छा ये 3 है और आप इनके साथ ही आ गए, चलो सही है। आप सिंगल हो? सिस्टर आप सिंगल हो? क्या करना है आज? भाइयों के सामने कलेश करा दे? हैं? क्या करते हो आप? MBA करते हो? कब से कर रहे हो? सही है, चलो। भाई आप क्या करते हो? हैं? अनएम्प्लॉयड। एक क्वालिटी तो आपके भाई जैसी है एकदम। ये साले अनएम्प्लॉयड लोग टिकट कहां से ले रहे हैं? नहीं अब मतलब पहले जॉब थी या अभी अभी आप ही नए ताजे बच्चे ही हो? अभी ताजा हो? अच्छा, कॉलेज से निकले हो अभी? किस कॉलेज में थे आप? अच्छा, आसाम में कॉलेज में थे आप, सही है। तो मुंबई में क्या कर रहे हो अभी? एक्टर बनने आए हो? सपने पूरे करने? इधर सब आते पता सपने पूरे करने, फिर सब जॉब कर रहे होते इधर। सपने पूरे करने आए थे। कहाँ सपने पूरे? KPMG में भाई। सही है। तो मुंबई कैसे आना हुआ भाई? आपका नाम क्या? समीर। समीर क्या करते हैं आप? मतलब अच्छा, वो क्या करते बता दिया। क्या क्या कैसे आना हुआ आपका मुंबई? मन किया तो आ गए। ये देख रहे हो, इनके बाप घर में बैठ के सबको गालियां दे रहे होंगे, हरामजादा फिर चल के पैसे उड़ाने। शादी का बता रहा था ना मैं आपसे, जैसे मेरी शादी को हो गए 3 साल, है ना। एंड हम शादी को कोई कौन आप लोग गए थे हनीमून पे कहीं घूमने? कहाँ गए थे? मलेशिया। आप लोग कहाँ गए थे? मालदीव्स गए थे। ओ, कोरोना के पहले भी मालदीव्स ही? चलो ठीक है। तो क्यों क्यों गए थे? क्या करा वहां जाके? कुछ नहीं करा, वहां चिल करने गए थे। अच्छा सही है। हनीमून की जरूरत पड़ती है शादी के 1-1.5 साल बाद। 1 साल बाद ही गए थे आप? तो पहले क्यों नहीं बताया? मेरा जोक क्यों फक करा? अच्छा कहता चल रहा था, हक दिया बीच में। अच्छा, आई थिंक यू आर फैक्चुअली इनकरेक्ट। वी वेंट आफ्टर 1 ईयर, ओके। कोई नहीं, अच्छा करा, मैं उनसे बात कर रहा हूं। यार मैं बहुत मजा आता था मुंबई में शो करने में। 10 महीने बाद मुंबई में आया हूं, इधर सब चलता है। दिल्ली में से नफरत भरी निगाहों से लोग देखते हैं ना, क्या है मतलब। यू गाइज अंडरस्टैंड कॉमेडी, नॉट यू इन जनरल, रेस्ट ऑफ देम। पीपल अंडरस्टैंड किया कि आने वाला है, लाइक दे वेट फॉर द जोक। दिल्ली में तो हर 30 सेकंड में जो है, हंसी क्यों नहीं आ रही? मैं ठाके क्यों नहीं मार पा रहा हूं? लेकिन आपका वीडियो आएगा, हाँ बुरा मत मानना, थोड़ा बहुत हल्का हल्का देखते हैं। आए शायद, किस्मत होती है, आए चाहे ना आए, है ना। आ गया, नहीं आया वो वाला तो आ ही जाएगा, ये वाला। वो देख रहे हो कैमरा? वो देखे कैमरे में हाथ हिला दीजिए एक बार देख के। आपके साथ एक छोटा सा प्रैंक हुआ है। ओके,
ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। आई होप यू रियली लाइक्ड इट। बहुत ही इम्प्रॉम्प्टू इंटरेक्शन था जो भी था इसके अंदर। इसके अलावा मैं लाइव शोज वापस शुरू कर रहा हूँ। आई विल बी डूइंग इट इन बैंगलोर, दिल्ली, गुड़गांव, एनसीआर और उसके अलावा कई सारी सिटीज में करेंगे। सबका सब जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, फर्स्ट कमेंट में है। और अगर इंस्टाग्राम पे भी फॉलो मी, ओवर देयर आई रेगुलरली पोस्ट कि मेरा स्टैंड अप शो का अगला स्टैंड अप शो किधर होने वाला है, पहली चीज। दूसरी चीज, अपार्ट फ्रॉम दिस आई ऑल्सो रन अ व्लॉग चैनल। सम ऑफ यू माइट हैव सीन इट, सम ऑफ यू माइट हैवंट सीन इट। सो उसका लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में है, फर्स्ट कमेंट में है। गो एंड चेक इट आउट। उसमें रेगुलर वीडियो डालते हैं। बट इफ यू ओनली जस्ट वांट टू सी स्टैंड अप, देन डोंट कम देयर। उधर स्टैंड अप नहीं होता, उधर इट्स जस्ट रेगुलर ब्लॉग्स। Alright guys, that's it from my side. Thank you so much. If you like the video, then do subscribe to the channel. इसके ऊपर इंटरेक्शन वीडियो अब रेगुलर आएंगे एंड आई एम गोना रिलीज माई फेवरेट सेट। लाइक इवन मेरे हिसाब से लाइक आई वर्कड ऑन दैट सेट मोर देन नो बॉल। सो आई विल बी रिलीजिंग दैट सेट वेरी सून एज वी रीच अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स। नहीं भी पहुंचा तो निकाल दूंगा यार। ओके, थैंक यू सो मच। डू सब्सक्राइब गाइस, थैंक यू सो मच। ये रहा लिंक, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो क्योंकि अभी रेगुलर वीडियोस पे आने वाले हैं। ठीक है, चलो बाय। हमाम में सब नंगे हैं भाई, और टांग खींचने को सब चंगे हैं भाई।